नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां बसपा प्रत्याशी को सैकड़ों लोगों ने दिया समर्थन। साथ ही जानेंगे कि कहां नगर पंचायत ने गरीबों की फसल का किया सत्यानाश। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। बिहार बगहा अंतर्गत आज राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में आर्मी रिटायर विनोद यादव को युवा राजद जिला अध्यक्ष पप्पू यादव बगहा पुलिस जिला कार्यालय में पार्टी ज्वाइन कराए। उनको युवा राजद जिला महासचिव पद पर मनोनीत किया गया। साथ में सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता भी ली और नेता लालू प्रसाद एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विचारों से जुड़े। साथ में राष्ट्रीय जनता दल जिलाध्यक्ष कौनैन आलम, जाकिर हुसैन, मिथिलेश सोनकर व अन्य लोग उपस्थित रहे। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अयूब की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। हर प्रत्याशी के समर्थक एक दूसरे को जीता हुआ दिखा रहे हैं। पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण में जनपद बिजनौर में मतदान 14 फरवरी को होगा। वहीं जनपद बिजनौर की धामपुर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री मूलचंद चौहान चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से लगे हैं। बसपा प्रत्याशी मूलचंद चौहान को शेरकोट चेयरमैन पति मोहम्मद गाजी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समर्थन देते हुए उन्हें भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की है। बसपा प्रत्याशी मूलचंद चौहान अपनी सर्व समाज में मजबूत पकड़ रखते हैं, तो वहीं जनता का भी उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। नगर पंचायत के एक फैसले ने गरीब का बड़ा नुकसान किया है। कुरेट पर स्थित तालाब का नगर पंचायत कर्मियों ने मुंह खोला है, जिससे तालाब का सारा पानी गरीब किसान के खेतों में घुस चुका है। कर्मियों को रोकने के लिए गिड़गिड़ाती रही बुजुर्ग महिला, परंतु उन्होंने इस किसान की एक ना सुनी, जिससे खेत में खड़ी फसल को नुकसान हुआ है। दरअसल मामला कोरावली के राजपोखर पर स्थित तालाब का है, जो नगर पंचायत में आता है। वहीं उसी तालाब से लगे हुए खेत शहजाद पुत्री नसरुद्दीन के हैं, जिस पर फसल हो रही है। शारजा का आरोप है कि 6 फरवरी को नगर पंचायत के कर्मियों ने तालाब का मुंह खोल नाला बना दिया, जिससे फरियादी के खेतों में पानी भर गया और खड़ी फसल गिर के खराब होना शुरू हो गई। कर्मियों द्वारा जब तालाब का पानी काटा जा रहा था तो शारजा ने उन्हें गिड़गिड़ाते हुए मना भी किया, परंतु उन क्रूर कर्मियों का दिल न पिघला, जिनके बाद सारा पानी फसल में भर गया। नाम क्या है आपका? शाहजहां। ये हुआ क्या? पानी कैसे भर गया आपके खेतों में? राजा पोखर थी, इस पर भेड़ काट के इन्होंने टोनेरिया वालों ने पानी काट दिया और गाली गलौज देने लगे। कहा तो उन्होंने बदतमीजी दी और बदतमीजी कर भगा दिया, धक्के बाद दिए, गाली देने लगे। बहुत। कौन कौन से खेत हैं आपके? 523, 524, 525। ये मेड़ काटने आया कौन था? मेड़ काटने आया कौन था? टोनेरिया वाले जेबीसी मशीन लेके आए थे। पहचानती है आप किसी को? हाँ, पहचानते हैं। कौन कौन था? जमादार के नाम नहीं जानते हम इन लोगों के। और चेयरमैन ने मना कर, चेयरमैन से कहा और उन्होंने मना करा तो कहले कुछ नहीं कर पाएगी, ज़्यादा करा तो इसको मार कर भगा दे। किसी अधिकारी से शिकायत करी आपने? अभी अधिकारी से शिकायत नहीं करी है। मेड़ बांध रहे थे, पानी रोका, फसल तक चली जा रही है, डूब जा रही थी और डूब गई है, तो पानी रोका है, इसलिए नहीं कर पाई। ये जो आपके खेत हैं जिन उस पर मेड़ जो पड़ी है अभी, वो आपने ही डाली है? ये हमने ही मेड़ डाल दी है। रोकते रोकते परेशान हो गए, हम बीमार पड़ गए सभी लोग और घर पे कोई था नहीं। ये जगह है कहाँ, किस जगह की? राजा पोखर के पास, शमशान घाटी के पास। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में राजा अनिल प्रताप सिंह ने लिया अपना नामांकन पर्चा वापस, नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। बीते 8 फरवरी को राजा अनिल प्रताप सिंह ने नामांकन किया था। हाईकोर्ट से टिकट की उम्मीद के कारण किया था नामांकन। राजा अनिल प्रताप सिंह ने कहा कि अब चुनाव में करेंगे पार्टी का प्रचार प्रसार। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। 3 फरवरी रात 8:30 बजे कल्याण ग्रामीण के मुकाशी पांडा गांव में किसान परिवार पर हमले की वारदात टाइगर पुलिस के सामने आई थी। वहीं वारदात की दूसरी बाजू शिवसेना के पूर्व पार्षद रमेश म्हात्रे ने आज पत्रकार परिषद के माध्यम से अपनी बात सामने रखी। रमेश म्हात्रे ने कहा कि आज के विधायक राजू पाटिल और शिवसेना के पूर्व विधायक सुभाष भोईर दोनों ने मिलकर जानबूझकर मेरे खिलाफ गुना दर्ज किया है। मैं कल्याण ग्रामीण का शिवसेना प्रमुख हूं और उस गांव के 500 परिवार मेरे समर्थक हैं। एकनाथ मुकाशी गांव में बंगाल माफिया और ऑयल तस्करी करने वाले गुनहगारों को मदद कर मोटी रकम कमाते हैं, इसलिए वह गांव में जमीन का व्यवहार होने नहीं देते। सर क्या कहना चाहोगे आप? आपने पत्रकार परिषद रखा, किस विषय को लेकर रखा है? आपने आज पत्रकार रखा है, पत्रकार विषय क्या रखा है, किस विषय?
आज का जो पत्रकार परिषद है, अभी 4-6 दिन पहले हमारे यहाँ पर हमारे 3 गांव की जो ज़मीन थी, सामूहिक ज़मीन बोलेंगे हम लोग, तो वो ज़मीन का व्यवहार एक पार्टी के थ्रू से हम लोग का चल रहा था। और वो पूरा ज़मीन जो है हम लोग के 5 पंच है उनके नाम पे ऊपर है। अभी फिलहाल में उनके 7 बारे 6 पंच है और 7 बारे उनके नाम के ऊपर है, लेकिन वो 6 पंच का नियमनुक हमारे पूरा गांव की कमेटी ने किया है। हम लोग का भरोसा है उन लोग के ऊपर, विश्वास था, इसके लिए उन लोग का नियमनुक किया है। और पिछले 10 साल से ये ज़मीन की डील चल रही है, लेकिन ये पंच लोग जो है वो पूरा कॉपरेट नहीं कर रहे पार्टी लोगों को। इसके वजह से हम लोग के व्यवहार कई बार हो चुके हैं, कई बार टूट चुके हैं। और ये समस्या जब हमारे कल्याण डोंबिवली के जो शिवसेना के प्रमुख नेता ती आणि काय सांगाल की ह्या प्रकरणाबद्दल? आमच्या गावकीची 285 एकर जमीन आहे, 3 गावाची, त्याच्यामध्ये 550 कुटुंब आहेत. सुरुवातीला तिथे 11 पंच होते, त्यातले 5 पंच मयत झाले, 6 पंच आहेत. कोणी पार्टी आम्ही विकत काढले डोंगर, म्हणजे कोणी पार्टी आणू शकतो त्यासाठी. बरीच वर्ष कोणी पार्टी लावतो, कोणी बाहेरला देतो, चाललाय विषय. तर कोणी पार्टी लावली का आम्ही त्याची व्यवहार करतो. आता जे पार्टी लावली होती 1-2 त्याच्यामध्ये 3 पंचांनी बँकेमध्ये खाते खोलण्यास सहाय्य केल्या होत्या. उर्वरित 3 पंचांनी सहाय्यच करत नव्हते. त्यांना विनंती केली लोकांनी, वर मी का सहाय्य करत नाही, तर ते सांगत त्यांनी गावकीने ठराव केला होता बाबा सहाय्य करून द्या म्हणून अकाउंट उघडण्यासाठी. तर तेही थोडी सहाय्य केले नाहीत त्यांनी आणि थोडी आडीबाजी केली त्या लोकांनी पंचांनी. तर पंच आमचे वयोवृद्ध आहेत, त्यामुळे त्यांना काय आम्ही जास्त बोलत नाही. आमची 3 गावची ग्रामस्थ एकत्र आहेत आणि त्या दिवशी प्रकार झाला, हा चुकीचा प्रकार झाला, असं व्हायला नाही पाहिजे होतं. आणि तिथे आमदार आले राजू पाटलाला काही संबंधच येत नाही आमच्या गावची मॅटर. आमची गावची जमीन आहे, मालकी जमीन आहे, तिथे काही इतकं इजी पण बिल्डर घेऊ शकत नाही. 550 कुटुंबाची जमीन आहे ती, आणि तिथे दादेगिरी फेदेगिरी त्याचा काही प्रश्नच येत नाही. असं आहे, वैयक्तिक लेनदेनवरून काय वाद कोणाला झाला असेल हे आम्हाला पण व्यवस्थित समजत नाही. परंतु पंचांची भूमिका आहे, 2 पंचांची, ती चुकीची भूमिका आहे. सर, त्यांचं असं म्हणणं आहे की पहिले जे ठेकेदार आहे त्यांना जागा दिलेली, त्यांचा व्यवहार पूर्ण करावा, त्याच्यानंतर आमच्याबरोबर व्यवहार करावा, किंवा असे आपसात छोटी छोटी भांडणं असतील ती मिटवणं एक आमदार म्हणून. कारण तुम्हाला माझ्यापेक्षा जास्त मानलं त्याने, तुम्हाला मान दिलं आहे, तुम्ही तुमचा ते मान ठेवणारच. त्यांनी जाऊन ते स्वतः मिटवायला पाहिजे होतं असं माझं मत आहे. तुम्ही सांगितलं नगरसेवकांचा आमदारांचा याच्यामध्ये रोल आहे असं तुम्ही आरोप करायला याच्यामध्ये. ते पण शिवसेनेचेच आमदार आहेत, तर नेमकं काय आहे सगळं? पहिला राजू पाटील हे मनसेचे आमदार आहेत आणि त्यांनी 4 तास ठिय्या आंदोलन केलं. त्याला कुठे दाद मिळाली नाही मिळाली म्हणून त्यांच्या मदतीला धावून माझे आमदार आहेत, ते पण शिवसेनेचेच होते. परंतु आमदार झाल्यानंतर आपण लोकांचे प्रतिनिधी आहोत हे समजायचं की मी आमदार म्हणून आहे असं समजायचं. प्रत्येकाचा प्रश्न असतो तो. कारण आज आपण मुख्यमंत्री बघत असाल तर त्यांच्या कुठेच हवा जाण्यासारखे त्यांच्या पोटीमध्ये काय आहेच नाही आणि मनामध्ये सुद्धा काय नाही, ते जमिनीवर पाय आहेत. त्यांचे पायच जमिनीवर नसतील तर ते असे करणार ना. याच्यामध्ये असं बोललं जातं की म्हणजे तुमचं नाव समोर आलं की तुम्ही जमीन लाटण्याचा प्रकार केला होता, शेतकऱ्याची जमीन. मग नेमकं जमीन कोण लागतं यामध्ये, या सगळ्या घटनेमध्ये? या जागा थाने से सीनू संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। बीते दिन वजीरगंज थाना क्षेत्र शकरदास नवादा के रहने वाले पीड़ित अवधेश शर्मा ने बताया कि जब वह अपने जिला स्कूल से ड्यूटी कर घर जाने के क्रम में असामाजिक तत्व के लोगों ने जाति सूचक का नाम लेते हुए गाली गलौज करना शुरू किया तो मारपीट कर वर्दी को फाड़ दिया और थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है और अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर है। 2 तारीख को मैं परीक्षा ड्यूटी समाप्त करके अपने घर पे जा रहा था, तो वजीरगंज थाना में ट्रेनिंग स्कूल है सर, वहाँ से मैं पैदल ही जा रहा था। पैदल चलते चलते मैं गांव के नज़दीक नहीं पहुँचा तो पीछे से हमारे गांव के ही कविंदर यादव हैं, तो वो मुखिया भी हैं करजारा पंचायत के, वो आए पीछे से, नशे में धूत थे, आए और गाली गलौज करने लगे। लेकिन वर्दी पहन लिया तो बड़ा शान बन रहा थे, हट कबार के बढ़िया बान हो क्या, अरे तुमसे साथ हम कुछ बात कर रहे हैं बाबू,
कोई बोझा बांधा है से हम बांधे हैं। इतना कहे तो मेरा आकर सर कॉलर पकड़ लिया, थोड़ा चाप करके पटक के मारने लगा, पूरा वर्दी मेरा फाड़ दिया और जाति सूचक गाली वगैरह करने लगा। तो आपने कहीं शिकायत नहीं किया? शिकायत मैं किया थाना पर के जाके, वजीरन थाना पर। वो मैं थाना प्रभारी से बात किया तो बोला आवेदन दे दो। आवेदन दिया, आज तक पूरी शुद्धि तक लेने मेरे पास। ये कितने तारीख की घटना है? 2 तारीख को, 2 फरवरी। 2 फरवरी की घटना। उसके बाद से आज तक कुछ भी नहीं हुआ? पुलिस आज तक गई नहीं, उसके घर में नहीं गई है? कुछ नहीं, कोई शुद्धि लेने तक नहीं गया। सुन रहा है कि वो जेल हल्का फुल्का दफा, जो वर्दी का दफा नहीं लगाया सर, और हल्का रोज दफा दे करके और उसको बेल भी दे दिया गया। चाहते क्या है आप चाहते क्या है? साथ मैं श्रीमान पुलिस। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। डॉक्टर प्रियंका गर्ग गायनिक एंडोस्कोपिक सर्जन न्यूट्रिमा हॉस्पिटल गर्ग रोड मेरठ ने 5 किलो की रसौली छोटे से टाके द्वारा निकालकर अविवाहिता लड़की को नया जीवन दिया है। अविवाहिता 25 वर्षीय लड़की जिला हापुड़ की रहने वाली है। लड़की को बच्चेदानी में बहुत बड़ा फाइब्रॉइड बन गया था, जो कि पूरे पेट को घेरे था। जांच में ये भी पाया गया कि लड़की का खून इस रसौली की वजह से बेहद गाढ़ा हो गया था और इसी कारण दिल्ली के कई उच्च अस्पतालों ने इसके इलाज से मना भी कर दिया था। रेटिना स्पेशलिस्ट मेरे साथ मौजूद है। मैं आप सभी को अपना एक बहुत ही रेयर केस आज बताना चाहती हूँ, जिसमें एक यंग 24 साल की अविवाहित लड़की को 5 किलो की 20 सेंटीमीटर की बहुत बड़ा रसौली यूट्रस के अंदर बन गई थी, जिसको हम फाइब्रॉइड बोलते हैं। ये रसौली बहुत ही ज़्यादा फंक्शनली एक्टिव थी। जब मैंने इस बच्ची को 4 महीने पहले देखा था तो ये रसौली करीबन 10 या 12 सेंटीमीटर की थी। अचानक 4 महीने में ये 20 सेंटीमीटर की हो गई और पूरे पेट में फैल गई। इसके साथ साथ इसने पॉलीसाइथीमिया एक कॉम्प्लिकेशन ऑफ फाइब्रॉइड है, जो कि वर्ल्ड में गिने चुने 3-4 केसेस में ही रिपोर्टेड है। इसकी अगर हम इंसिडेंस देखते हैं तो वो 0.002% है, लेकिन सभी किताबों में ये कॉम्प्लिकेशन मेंशन्ड है। जब ये रसौली एकदम से बढ़ी तो इसने इसमें बहुत ज़्यादा एरिथ्रोपोएटिन भी सिक्रीट किया, जिसकी वजह से उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा, जो कि नॉर्मली 12 से 14 होनी चाहिए, 20 तक पहुंच गई। हम ये कहते हैं कि अरे हीमोग्लोबिन बढ़िया तो बहुत बढ़िया। मेरठ से सीनू संवाददाता कुबर आजम अफगन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में अखिलेश यादव के कई कार्यक्रम घोषित रहे। इन्हीं में से बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कैमरी कस्बे में सपा प्रत्याशी सरदार अमरजीत सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा के दौरान सपा मुखिया जहां आपकी नब्ज टटोली, वहीं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी सियासी तीर छोड़ते हुए जबरदस्त चुटकी ली। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। और अगर हमें चीनी मिल का अगर उच्चीकरण भी करना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में उसको हम उच्चीकरण करने का भी काम करेंगे। सरकारी चीनी मिलों का भी उस कैसे बेहतर हो सके वो करेंगे। हमारा घोषणा पत्र जो बनाया समाजवादी पार्टी ने, वो योजनाएं हैं, नियम है, उसके अंदर कहां से बजट आएगा उसका भी इंतजाम है। इनकी सरकार जैसा नहीं, क्या लगातार ये झूठ बोलते रहे हो और जैसे ही चुनाव आ गया हो तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप। रामपुर से सीधे संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 10 फरवरी को सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय महाविद्यालय लाड़कुई परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। ये रोजगार मेला सुबह 12 से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेले में 12वीं कक्षा से लेकर स्नातक शिक्षा प्राप्त 18 वर्ष से 30 वर्ष की आयु तक के युवा शामिल हुए। मेला प्रभारी शिंपी मौर्य ने बताया कि रोजगार मेले का शुभारंभ महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर चंद्रलेखा सांखला द्वारा किया गया। मेले में 4 कंपनियों के प्रतिनिधि बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए उपस्थित हुए। मेले में कुल 241 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया, जिसमें 163 का प्राथमिक स्तर पर चयन किया गया व 42 विद्यार्थियों को ऑफर लेटर मिला। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। कल्याण ग्रामीण के मुकाशी पांडा गांव में किसान परिवार पर हमले की वारदात में मुंशी शिवसेना और आमने सामने चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक दूसरों पर जमीनी घोटालों के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सारी चीजों पर क्या नतीजा आते हैं, इस पर कल्याण डोंबिवली नागरिकों की नजरें हैं। प्रत्येक गोष्टीला आम्ही काय बाजू नाही, त्यांना उत्तर काय द्यायचं ते योग्य व्यासपीठावरनं देईल। परंतु माझा तुम्हाला प्रश्न आहे की हा माणूस 326 चा गुन्हेगार तिथे प्रेस घेतोच कसा?
माझा याच गोष्टीला त्या दिवशी आक्षेप होता की ही जी शेकडो कोटीची जागा आहे, या जागेचा जो व्यवहार चालू आहे हा कोणाचा हस्तक बनून तिथे गेलेला आणि त्यामुळे याला पाठिंबा दिला जातो का, त्यामुळे याला प्रोटेक्शन दिलं जातो का? खरं तर माझा मुद्दा फक्त इथे कायदा सुव्यवस्था व्यवस्थित राहावी, लोकांना न्याय मिळावा, हा एक चुकीचा पायंडा पडू नये यासाठी तो गुन्हा दाखल करून घेण्यासाठी होता. मी कधीही कुठेही त्यांचा नाव कुठल्याच टीपमध्ये घेतला नव्हता. जे गुन्हेगार असतील ते समोर यायला हवे ही माझी धारणा होती. परंतु मला आता संशय यायला लागला की यांना वाचवणार आहेत, यांचे मालक आहेत, तेच यांना पुढे करून त्या जागेच्या व्यवहारापोटी पुढे ढकलत आहेत आणि तेच यांना प्रोटेक्ट करत आहेत. आज एवढा गंभीर गुन्हा असताना पण ते प्रेस घेत आहेत. उद्या त्यांचा गुन्हा पण कमी केला जाईल. ते जे पीडित आहेत त्यांनी ACP ऑफिसला DCP ऑफिसला गुन्हा दाखल करून घेत नव्हतं म्हणून जो अर्ज दिलाय त्या अनुषंगाने केस दाखल व्हायला पाहिजे होती. परंतु तशी केस झाली नाही आहे. ती पुढे त्यांना काय कायदेशीर मदत लागली मी 100% करणार ते मी तेव्हाही बोललो. आज थाने से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।